जिस तरीके से आपने कहा कि ये अलग अलग सिनेरियोज के निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही भारत की विदेश नीति के बारे में भी आपने जिक्र किया। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत की विदेश नीति जिसका जिक्र पड़ोसी देश और दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर चुका है, इनफैक्ट उसकी तारीफ कर चुका है। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि कुछ सीखना चाहिए। फिर अलग अलग देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी इससे प्रभावित नजर आते हैं। क्या ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है जिसके तहत भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी है, और ये डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए पाकिस्तान के लिए चोट है क्या? देखिए, ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के लोगों का अफगानिस्तान की आवाम के साथ, अफगानिस्तान की जनता के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्ट हमेशा से रहा है। और चाहे वो आज तालिबान हो या पहले की जो वहाँ पे सरकारें रही हो, उसके दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बड़ी सहायता दी है। भारत ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में किए, अफगानिस्तान की संसद बनाई, वहां पर सड़कें बनाई, ब्रिजेस बनाए और अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भारत वहां चलाता रहा है। और भारत चाबहार पोर्ट जो ईरान में डेवलप कर रहा है, उसके माध्यम से भी सीधा सीधा पाकिस्तान को बिल्कुल अवॉइड करते हुए अफगानिस्तान में अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाना चाहता है। जाहिर है कि भारत का जो अप्रोच है वो अफगान लेड, अफगान पीपुल्स सेंट्रिक रहा है। और आज भी यदि भारत तालिबान की जो वहां पर सरकार है उसके साथ अगर कुछ एंगेजमेंट कर रहा है तो उसका मुख्य लक्ष्य अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने का है। चाहे वो गेहूं हो, अन्य अनाज हो, घोर सर्दी के समय में अनेक तरीके की जो भारत मदद वहां पहुंचाता रहा, वो जाहिर है कि अफगानिस्तान के लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाया है। आज भी भारत तालिबान की ये जो सरकार है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये अवश्य है कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने एक पहली बार अफगानिस्तान की जो तालिबान के जो रूलर्स हैं उनके साथ एंगेज किया है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत का डे 1 से 2021 से, जब से तालिबान ने 15 अगस्त को ये वहां पर अपना सत्ता संभाली थी, पूरे काबुल पे अपना कब्जा किया था, तो तभी से भारत ने ये लगातार कहा कि यदि तालिबान अपने व्यवहार में सुधार लाता है, यदि तालिबान अफगानिस्तान की महिलाओं को यथोचित सम्मान देता है, वहां के इथनिक माइनॉरिटीज को यथोचित रिप्रेजेंटेशन देता है, तभी इस बात की संभावना बनेगी कि तालिबान को कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है। लेकिन तालिबान ने अभी इतने लंबे समय 2025 में हम आ गए हैं, 2021 के बाद से कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत एश्योर्ड हो कि तालिबान को कोई रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो तालिबान के साथ कोई रिकॉग्निशन अभी हमने नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ एक हम वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। और उस वर्किंग रिलेशनशिप का जो मूल लक्ष्य ये है कि हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। और यदि आप कभी अफगानिस्तान के लोगों से भारत के बारे में पूछें तो वो भारत को अपना मित्र मानते हैं, भारत को एक बहुत ही अच्छी नजरों से देखते हैं। और भारत, जैसा ही मैंने कहा कि पूर्ववर्ती जो गनी सरकार थी, उसके पहले की जो कारजाई सरकार थी, सभी के दौरान भारत ने बड़े ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बड़े जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए। और आज भी भारत की मंशा अफगानिस्तान में अधिक से अधिक वहां पे लोगों को मदद करने की है। जाहिर है कि पाकिस्तान इससे खुश नहीं होगा। पाकिस्तान ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में दरारें डाली जाए। और एक ऐसे समय में कि मेरा ऐसा, अगर थोड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से मैं इसको देखूं, तो एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त है, दोनों युद्ध की स्थिति में है, ऐसे में जाहिर है कि भारत के विदेश सचिव का अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बात करना, ये पाकिस्तान को जाहिर है कि उसके ऊपर और अधिक दबाव बढ़ाएगा। एक आतंकपरस्त राष्ट्र जो कि भारत की तरफ से भी उसके ऊपर दबाव है, दबाव और बढ़ेगा, और दबाव में पहले से पाकिस्तान है, वो कैसे, ये भी जान लेते हैं।